अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सिंध में खैरपुर के इलाके में 17 अगस्त को एक वाकया पेश आया। वो वाकया कुछ इस तरह से था कि एक ही ख़ानदान के 13 अफराद की अचानक तबीयत ख़राब हुई और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर लोगों की अमवात शुरू हुई। अब हुआ ये है कि उसके अंदर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो वहाँ पर लोगों ने उस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए और एतराज़ात ये उठाए कि वहाँ पर पीर साहब की बात ना मानने पर उनके साथ ये हादसा पेश आया है और ये लोग ऐसे थे, ये लोग ऐसे थे। तो वो बेसिकली ना तो इस चीज़ के अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट सोचने को तैयार थे और ये सोच ही नहीं रहे थे कि कोई इनको मार भी सकता है। अच्छा, पुलिस के लिए वहाँ पर अचंभे की बात ये थी कि एक तो ये है कि पूरे ख़ानदान वाले मर गए, लेकिन एक लड़की जो है उनमें सही सलामत रही। यानी कि डेथ्स ऐसा भी नहीं हुआ कि एक साथ होती रही। आहिस्ता-आहिस्ता करके लोग हॉस्पिटलाइज़ हुए और फिर उसके बाद वो अपनी जान से जाते रहे। तो उसके अंदर जो इलाके के एसएसपी थे, वो बेसिकली चूँकि मेडिकल डॉक्टर भी थे, तो उन्हें इस पर शुबा हुआ कि हो सकता है कि ये मामला इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हो, तो उन्होंने इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया और जो आखिरी 2 लोग अपनी जान से गए थे, उनका पोस्टमार्टम कराया। तो जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके अंदर पता चला कि उनके जिस्म में, उनके मेदे में एक तो इंसेक्टिसाइड्स पाए गए और दूसरा पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। अब अ, उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश और तहकीक को आगे बढ़ाया। तो आप ये सोचिए कि फॉरेंसिक्स में और ऐसे रिपोर्ट्स आने में और इस चीज़ के लिए जो है वो आगे परसुएट करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो फिर उसके बाद ये जो लड़की थी जब इससे तहकीक की गई तो पता चला कि इसकी एक शख्स के साथ आशनाई थी, एक नौजवान के साथ। और वो फिर ये था कि फैमिली इसकी शादी कहीं और करना चाह रही थी और ये वहाँ पर शादी करने पर तैयार नहीं थी, तो इस नौयत का वाक़या था। तो ऐसे में इस लड़के ने बकौल लड़की के उसे मशवरा दिया कि भाई इनको ऐसा नशावर चीज़ खिलाते हैं, फिर उनके उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करेंगे या ये करेंगे। अब नशावर चीज़ खिलाने के बाद ब्लैकमेलिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना, उसके बाद तो ज़ाहिर है कि उन्हें जिस मिकदार में खिलाया गया उनमें से एक भी नहीं बच सका। तो आप ये सोचिए कि वहाँ पर इन्होंने सिर्फ़ अपना घर बसाने के चक्कर में, वो रास्ते के कांटे हटाने के चक्कर में पूरे ख़ानदान को मार दिया। मतलब सोचिए कि 13 अफ़राद अपनी जान से चले गए। और फिर उसके बाद इलाके में जो वो तोहमात और ये सारी चीज़ें चल रही थी वो अपनी जगह थी। तो इस पर जो है वो पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो देखना चाह रही है कि भई इस इलाके में कहाँ से किसी मेडिकल स्टोर से ये चीज़ खरीदी, ये कहाँ से बाकी एलिमेंट्स इनको मिले। और फिर लड़की ने ये इंकशाफ किया कि आटे में इस तरह से ज़हर मिलाया था, फिर इस पूरे ख़ानदान को खिलाया गया था। तो अब उसमें आप अंदाज़ा कीजिए, ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब के सब इस लड़की ने मार दिए। और अब वो क्या सोच रही थी? क्या वो सोच रही थी कि ये सब कुछ करने के बाद वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर पाएगी? ज़ाहिर है कि उसके बाद अगली मंज़िल तो फिर जेल ही है ना। अब पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह का वाक़या पेश आया है, उसके बाद वो वहाँ से निकल पाएगी? अच्छा, इसके अंदर कई पहलू ये भी हैं कि वो लड़की जहाँ पसंद करती थी, जिसको पसंद करती थी, एक तो वो शख़्स भी क्रिमिनल माइंडेड निकला। भाई कोई शरीफ आदमी भी हो सकता था, मनाने की बात भी कर सकता था, लेकिन उसे ये ज़हर देने का ख़्याल क्यों आया? तो ये तो इटसेल्फ एक रेड कार्ड था जो कि उसको देखना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं देखा और फिर वो उसकी बातों में आ गई और उसने ज़हर खिला भी दिया। यानी कि सोचिए कि जो एक बचपन से लेके एक पूरा साथ होता है, एक ताल्लुक होता है अपनी फैमिली के साथ, इसने उसका भी ख़्याल नहीं किया और अपने घर वालों को इस तरीके से उसने मौत के घाट उतार दिया। तो आप ज़रा ये सोचिए और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या इंसानी नफ्सियात होती है कि भाई आप कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह क्यों नहीं करते? यानी कि आप अगर किसी की जान ले रहे हो, चलो अपने मकसद के लिए, तो ऐसा क्यों कर हो सकता है कि कोई इस बात पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा? हैट्स ऑफ टू द पुलिस कि उन्होंने इस मामले को एक नॉर्मल मामला नहीं समझा और एक रूटीन का इंसिडेंट नहीं जाना। और ज़ाहिर है इसमें नंबर जो था वो ख़ासा डेथ्स का ज़्यादा था। तो इस वजह से भी पुलिस ने सोचा होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक साथ इतने लोग मर सकते हैं। तो फिर पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेट किया गया और फॉरेंसिक्स करवाया गया और फिर उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि सबको ज़हर दिया गया था। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, आजकल हर गुज़रते दिन के साथ मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। देखें, अब पता नहीं ऐसी कौन-सी आग लगी हुई थी, ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स थी कि आपने मारना ही था। अब लड़का भी जो है वो जेल में ज़िंदगी गुज़ारेगा, लड़की भी जेल में ज़िंदगी गुज़ारेगी और क्या मतलब ये आजकल किस चीज़ से मुतासिर होके मुझे समझ नहीं आता कि आप घर वालों को इतना प्रेशराइज़ करके या उनसे बात करके या उनको मना के आप ये चीज़ कर सकते थे। और आप ये सोचिए कि चलें आपने नहीं वो मान रहे थे, घर वालों को भी बहरहाल मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मान रहे थे तो उसके बाद आपने ये सोचा कि उनकी जान ले ली जाए।
تو وہ زندگی جو کسی اور کے ساتھ گزرنی تھی وہ تو اب وہ بھی نہیں رہی، بدنامی کا توق الگ، ساری زندگی برباد ہو گئی، موت کی سزا ہو گئی، تو وہ سارا سلسلہ اپنی جگہ، کیس جب تک چلے گا، جگ ہزائی اپنی جگہ. کیا پایا آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے؟ لوگ کچھ بھی اقدام اٹھانے سے پہلے اپنے نتائج کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ پر اس خدا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. I wonder what is happening to us.